बेटी के लिए दिल जिगर जान सब हाजिर है। चल ठीक है, बिल खटेगा ना, मैं तो गायब हो जाऊंगी इधर होके। किसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये देखिए आप कोइंसिडेंस खुद लगाइए। आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला था अगर आपको कान की बीमारी है ना, अगर आपको आँख की बीमारी है और आपकी कमर में भी दर्द हो रहा है तो वो आपके पेट से रिलेशन है उसका, सारी चीज़ों का। देखिए हमारा पेट कितना, मतलब सब कुछ डिपेंड हमारे पेट पे है। और ये काढ़ा भी पी रही हूँ तो पेट के लिए अच्छा है। और मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने नाड़ी देख के लिए दिया है ना। तो मेरी आँख भी, मतलब अगर मैं चश्मा ना लगाऊं तो ठीक है आँख मेरी, आप ये सोचिए। नहीं तो अगर थोड़ी देर भी अगर पास का चश्मा नहीं लगाती थी या दूर का नहीं लगाती थी तो आँख में भयंकर दर्द हो जाता था। और अभी दर्द नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो कितना टाइम हो गया, मैं मेडिटेशन कर रही थी बैठ के, तो मेरी सीधी आँख 7:30 बजे मतलब उठी मैं। और ये देखो बाहर का दृश्य, आज तो 8 बजने वाले हैं और 8 बजे एकदम अंधेरा है। मतलब हमारे पड़ोसी के पहाड़ तो दिखाई नहीं दे रहे, पड़ोस के पहाड़ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मैं पाथो जाऊं गाड़ी लेके तो बादल बादल रोड पे आए होंगे और इधर भी गंगा जी पे भी बादल आ रखे होंगे। अभी थोड़ी देर में जाती हूँ मैं, ठीक है। और शिवांगी से मेरी बात हो रही थी तो कह रही है मम्मी इतनी स्नो हो गई है, इतनी स्नो हो गई है कि हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला बेटा हमारे यहाँ तो स्नो पड़ नहीं रही है, तू ही वीडियो बना के वहाँ पे भेज दे। तो कह रही है हाँ सुबह भेजूँगी, वहाँ रात हो गई है ना, तो कह रही मॉर्निंग में भेजूँगी मैं। और मान गई है मतलब नहीं तो वो मानती नहीं है। थोड़े जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो समझदार हो जाते हैं। और मतलब बात जैसे हमारी 25 क्रॉस करेंगे ना तो उनको मम्मी पापा की और सबकी वैल्यू पता लगने लगती है, उससे पहले नहीं लगती है। मीनू भैया से बात हुई, मतलब बात नहीं, उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला कि खुश हो जाओ केदारकंठा वाले हैवी स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो जैसा उस दिन मौसम था ना, उस दिन केदारनाथ बद्रीनाथ में हुई थी, तो जब भी आसपास कहीं होता है तो यहाँ का मौसम एकदम बदल जाता है, मिजाज बदल जाते हैं। और हमें मार्केट भी जाना है और देखो बिल्कुल धुंध छाई हुई है आज एकदम से। फिर से उस दिन जब कंबल बांट के आई थी ना उस दिन जैसा वेदर हो रहा है। तो आज केदारकंठा ब्रह्मताल नीचे वाले हिस्सों पे बर्फबारी हुई है थोड़ी। दीदी अक्षत देने आई है आज। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अयोध्या जी से अक्षत आए हैं, निमंत्रण है अयोध्या जी से। रामलला के जन्म पर बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं, दीदी को बोला था मैंने, और आज रश्मि का मैसेज आया तो सबसे पहले उत्तर दिया। हाँ, थैंक यू। देखिए इस निमंत्रण का मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था, मैंने दीदी को बोला था पहले ही और आज आ गया, धन्य हो गए। और ये श्री राम जन्मभूमि, ये सारा पूरा बताया गया इसमें। और ये रामलला के वहाँ से अक्षत आए हैं। जब 22 तारीख को हम खीर का प्रसाद बनाएंगे। देखो 2 बिहारन की रिश्तेदारी निकल आई। है ना, जान पहचान निकल आती है आसपास में। पटनिया मतलब कोई ना, हाँ कहीं से कोई ना कोई एक दूसरे को ऐसे हो जाता है ना, जान जाता है। वुमेन इन मैरून, मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि ना सर्दी बहुत हो रही है लगती है ना। वो गाड़ी में रखा है, मर पड़ेगी तू है? मेरे झोले में ही घुसेगी तू, इसी में डाल के मारेंगे। ये इसके साथ मिलके इतनी बदतमीज हो जाती है, महाबदतमीजों की वो मिल जाती है। चल है, इनको लाद के ले जा रही हूँ मैं गाड़ी में, देखो इनको ड्राइवर। तो रेनू आंटी दिलवाएगी तेरे को सूट आज। हाँ तो चलना। हाँ डर रही हूँ क्या मैं? तो डरती तो तू है। हाँ, चल। बेटी के लिए दिल जिगर जान सब हाजिर है। चल ठीक है, बिल खटेगा ना, मैं तो गायब हो जाऊंगी इधर होके। आज 12:30 बज रहे हैं। आज साक्षी हमें शॉपिंग कराने ले जा रही है। देखा, पलट गई। हाँ शॉपिंग करा रही हूँ, गाड़ी चलाऊंगी, तुम जाके अपने आप चले जा रहा, मैं ड्राइवर की तरह बाहर खड़ी रहूंगी। जी मैम, कराई शॉपिंग। बाबा जी की पोस्ट में जरूर पढ़ती हूँ। हाँ बाबा जी की मेरी तो ज्ञान की पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं। इसमें आ रहा है।
देख लो भैया, केवट मैया आपकी बुराई नहीं कर रही है, आपकी कालिदास बुराई कर रही है। कालिदास है तभी बुराई कर रही है। बाबू साहब, क्षमा क्षमा क्षमा। उस टाइम कुछ लोग बड़े हंस रहे थे कि रेनू ने क्या बोला, इसने मुझे गोबर गणेश बोला था, तो मैंने उसको बीप करवा दिया था कि भैया भगवान के आगे गोबर लगा रही है गणेश जी का। मुझे तो गोबर गणेश सोफे बनते हैं, उनकी पूजा होती है, ये तो कितनी अच्छी चीज है। मतलब तुमको ना इसने गंदे उसमें कहा था। बेकार लड़की हो तुम। लड़की नहीं, लेडी। शट अप, लड़की सही। लड़की लड़की। बाबूश बाबूश आज मजे आए बड़े। बाबूशाह कमेंट करेंगे। ये सच्ची में कालिदास है, सही बोलता हूँ मैं इसको। और ये छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का, आज पता नहीं कितने की चपत लगाएगी। ये अच्छा खासा चपत लगाने जा रही है ना? हम अपना पैसा तो निकालती नहीं, अपना माल नहीं निकालती है। हम 10,000 से कम की बात नहीं करते। वापिस चल, घुमा ले गाड़ी, गाड़ी घुमा ले। ये फैशन सिटी खुला, आज यहाँ से दिलवाते हैं। ये ट्रेंड जैसा है दिया, ये वो सामने ये था मेरे पास सेम ट्रेंड जैसा ही है, सेम सारा। हाँ। कोई बात नहीं, ऑप्शन है। वो वीडियो भी नहीं बनाने देते, हम यहीं आए करेंगे। इसको चाहिए थोड़ी महंगा सामान, लेकिन महंगा है नहीं। और फिर डिजाइन, तुम ऐसे मेरी बेटी को बदनाम मत करो। देखो उधर दिखा, पता नहीं इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोग घर में जाके दोपहर में सोते क्यों नहीं है? काफी ठंडी है, काफी ठंडी पड़ रही है। आप क्यों आ रखे हो? और आग आप भी तो हम सब्जियां लेने आई हैं स्त्रियां। लोग भी तो काम के लिए आए होंगे। केवल स्त्रियों को बाहर निकलने का अधिकार है। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों है, गाड़ी की जगह नहीं मिल रही है। मैंने यहाँ गाड़ी लगा दी है, रेनू और दिया को पहले भेज दिया। पैदल चलना पड़ेगा, आज गाड़ी का यही चक्कर है यहाँ पे। वैसे इतनी ठंड है नहीं, बाहर निकल के लगती है। और क्योंकि बर्फ पड़ रही है ना, थोड़ी पैदल चलाई भी हो जाएगी। मेन बात है वो दोनों भी चल लेंगी, खासकर दिया। गढ़भोज मैंने ना ऊट पटांग खाना बंद कर दिया है। 2 टाइम भोजन करती हूँ बस, उसके बाद नहीं करती मैं। ठीक है, अब वो भी 6 बजे तक। कभी कभी लेट हो जाता है, पर ज़्यादा लेट कितना बजे होगा? ज़्यादा 7, उससे ज़्यादा लेट नहीं। ऐसे दिखने में खाली खाली लगेगा, जब गाड़ी लगाओ तो गाड़ी की जगह नहीं मिलती है। ये वाला है। ये दोनों पहुंची कि नहीं पहुंची है? यही पहुंची नहीं है अभी तक। लो भैया, मैं गाड़ी खड़ी करके आ गई और इनको अपने से पहले उतार दिया था। ये पीछे वाली रोड से आ रही है शायद। इनकी दुकानें फेल हो गई, अब मैं लेके चलती हूँ। देखो राम जी भी आ गए, राम दरबार। इस लड़की ने 2500 का चूना लगा दिया, लेके जाए इसको साथ में, दिखाना पड़ेगा वहाँ। कल के लिए मेहंदी कल आप गंगा स्थल आ जाएंगे? कोई सा है अच्छी लगाओगे, तुमको चैनल पे दिखा देंगे। इनसे मेहंदी लगवाया करो। अच्छी मेहंदी लगाएंगे, आपको भी ठीक है। हम सारी लेडीज दिमाग में आइडिया आया था, मेहंदी भी लगवाएंगे राम नाम की है, और साड़ी भी पहनेंगे और अच्छे से तैयार भी होंगे। गजरे भी ले लें हम, ले लेंगे। हमारा बहुत मन कर रहा है, जैसे शादी में तैयार होते हैं ना, तो रामलला के जन्म उत्सव पे हुआ है, ऐसे ही तैयार होते हैं। जन्मोत्सव तो चलो जब रामनवमी को होगा, लेकिन एक तरीके से आ तो रहे हैं, अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो हम पूरी तैयारी के साथ होंगे। दिया, हेलो दिया। सारी एक ही कलर की जैकेट पहने हो, दुकान वाले भैया भी देख के सोच रहा होगा। ऋषिकेश में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, और होना भी चाहिए भैया। धार्मिक स्थानों पे नहीं होगी और कहाँ होगी? तीर्थ स्थलों पे। और हम सब्जी लेने गाड़ी से ही सब्जी दिलवा के ला रही हूँ, देखो भैया। और गाली खाती हूँ और ड्राइवर का काम करती हूँ। मैंने इनको सब्जी दिलवा दी, इनके सारे काम करवा दिए। देखो इनको सब्जी दिलवा दी, बेकार है। और देखो और फिर गाड़ी भी चला रही है और वीडियो भी बना रही है। देखो ये क्या बारात निकल रही है या राम जी के उपलक्ष्य में कुछ हो रहा है? ये है ना, कुछ प्रोग्राम हो रहा है। पहले से ही लोग देखो पीले वस्त्र पहने हुए हैं सबने, कुछ तो है। दिए इधर से दिखा। हल्दी का भी प्रोग्राम हो सकता है। हल्दी का भी हो सकता है, कुछ नहीं भरोसा। हमारे यहाँ ना 4 बजे सोसाइटी की मीटिंग है,
तो उसमें डिसाइड होगा कि हम अपने यहाँ प्रोग्राम करें या आसपास जो, क्योंकि ना भरत शत्रुघ्न घाट पे और यहाँ मंदिरों में बहुत अच्छी रामलीला की तरह सज के श्री राम भरत लक्ष्मण भरत मिलाप सब मतलब सब कुछ दिखाया जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ से हम तैयार होके उन्हीं के वेलकम के लिए मतलब उन्हीं के स्वागत के लिए जाएं। और 4 बजे मीटिंग है और मैंने देखिए गर्मा गर्म आके पुलाव बनाया फटाफट से। स्वाद आ जाएगा इसमें, थोड़ा सा घी मिलाया जाएगा और थोड़ी सी नमकीन डाली जाएगी। सर्दियों में गरम गरम पुलाव का ऊपर से डालो नमकीन, देसी घी थोड़ा और सब्जियां डाली है मैंने खूब सारी, देखो एक अलग आनंद आ जाता है। और खूब सारी लौंग डाली है, 4-5 वो बड़ी इलायची डाली है ताकि थोड़े, मैं बुजुर्ग उसमें जा रही हूँ ना 50 में, हाथ पैरों में दर्द ना हो। घर में हीटर में बैठ के इतनी सर्दी लग रही थी और यहाँ आए, यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है तो सर्दी भी नहीं है। और ये जैकेट पहनी हुई है वही सुबह की वही पहन ली थी और घर में हीटर के आगे भी सर्दी लग रही है, हीटर चला के बैठे हुए हैं। मैंने रेनू को बोला रशियन आंटी आ जाओ, रशिया रही थी ना तो कह रही है कौन रशियन आंटी, मैं रशिया, वहाँ भी रशियन आंटी घर में रहती थी, यहाँ भी घर में रहती है, मैं नहीं आ रही। पता फोक देख के ना डर जाते हैं। आज सुबह तो ठंडा था लेकिन अभी ठंडा नहीं है बिल्कुल भी ना, और देखो घाट एकदम खाली। मैंने आज सबको साड़ी के लिए बोल दिया है, मतलब कह दिया, मेहंदी के लिए बोला तो सब डर गई। और ये ठंड में हैं तो कैसे चलेगा ऐसे काम भैया, हैं कैसे आएगा? मतलब हम इतने डरपोक क्यों बन रहे हैं सच में, और क्यों इतनी ठंड से डर रहे हैं? इतनी तो ठंड भी नहीं हो रही है अभी, मतलब एक दिन के लिए पहनना है। पहले हमेशा साड़ी पहननी पड़ती थी, हैं तो क्यों डर रहे हैं अब, हैं मुझे समझ नहीं आता। अभी एक दिन के लिए बोल रही हूँ, एक आदत बनाओ, त्योहारों पे पहनो, फेस्टिवल पे पहनो। और इतना बड़ा सेलिब्रेशन, इतना बड़ा मतलब राम लला का स्वागत होगा तो उसमें पहनो भैया, दिवाली की तरह है। अभी तो सब अंदर बैठी हैं, बाद में वीडियो जाएगा स्पेशली। देखो रेनू जी तो तैयार हैं बिल्कुल साड़ी पहनने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए भी। और हमारी ऋतु हैं, उसको ठंड लग रही है, और अलका दीदी है उनको ठंड लग रही है, और रेनू मेहंदी लगा लेगी। फिर भी एक वो सुभद्रा कुमारी चौहान की ना एक कविता है, बुंदेले हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कैसी रानियाँ घर पे पड़ी हुई हैं, जरा सी ठंड में ये कपकपा जाती हैं कि हम अपने बच्चों को क्या सुखाएंगे कह रही हूँ, सिखाएंगे। बाहर निकलो, साड़ियाँ पहनो, अपने कल्चर को अपनाओ। थोड़ी सी झांसी की रानी तो बनने दूर की बात रही, तुमको सर्दी में इतनी फुसफुसी बनी हुई हो भैया, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो, तुम भारतीय नारी हो, कितने सारे उदाहरण हैं क्या क्या बोलूँ मोटिवेट करने के लिए, हैं घर में पड़ी रहेंगी। अब तो सब कुछ अवेलेबल है, गर्म पानी भी है, सब कुछ है, हम भी करते हैं। तो पता सबने क्या बोला, मुझे बहुत हंसी आई। बोले कि सुबह साड़ी पहन सकते हैं, 4 बजे के बाद नहीं पहनेंगे। मैंने बोला स्वेटर वेटर पहन के आना, सब तैयार होना। मैं बहुत मोटिवेट कर रही हूँ, मैं किसकी चीज़ के लिए करूँ? मेहंदी के लिए तो सबके हाथ कांपने लगे, और मेहंदी ठंड लग जाएगी। रेनू भी बोली थी, रेनू बाद में देखेगी, कह रही मुझे मेहंदी के नाम से ठंड चढ़ रही है। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगी, हीटर के आगे सुखा लेना अपने हाथ। सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। चैनल पे पीछे से बोलूँ, बाद में देखेंगी कहेंगी हमारी इतनी बुराई कर दी। जब तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तीर कमान से छूट जाता है उसमें। ये घाट ना धुल गए हैं एकदम, मतलब कल रेती हटाई थी इसकी, थोड़ी थोड़ी रह गई है, लेकिन साफ़ हो गए हैं। रिपेयर होने चाहिए थे। चलो वहाँ की तो रेती हट गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये उससे ज़्यादा रिपेयर का था। और ये जो लगी रहती है ना, ये मैं ना इसमें कई बार ऐसे ना हर जगह लगी हुई है, हर कोने पे, तो ये ख़तरनाक है थोड़ी। जैसे उसकी ना अंदर की तरफ है, उनकी उसकी वाली की, ये देखो ये नीचे की तरफ है ना, ये इतनी खतरनाक नहीं है। जो ये ऊपर लगाई है ना, ये उलझा के गिरा सकती है और दांत में तोड़ सकती है। ये देखो, देखिए ये सब हंसी मजाक, तैयारियां, सेलिब्रेशन, उत्सव हैं बहुत, दिवाली, ये सब चलता रहेगा। लेकिन असली राज्य, राम राज्य तब आएगा
जब हम अपने अंदर के में राम के गुण, और एक मेरे को ना एक आज सुबह सुबह बहुत मतलब मैं देखिए अब बहुत सारी ना कंट्रोवर्सी, जैसे हम अभी सरकार अगर पेड़ कटवा रही है तो हम उसके बारे में भी बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो कटवा रही है। लेकिन एक चीज़ है, बहुत में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री को, अगर कोई चाय वाला, वैसे कहते हैं कि गरीब है, ठीक है, और क्यों नहीं बन सकता, अगर कोई किसी गरीब को बोलते हैं, अगर कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो उसको गाली दे रहे हैं, अनपढ़ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अब बोल रहे हैं कि तुलना कर रही है, बोल देती हूँ, एक राजा राम थे जिन्होंने अपने पत्नी सीता माँ का राज्य के उसके लिए त्याग कर दिया। ठीक है, आप बोलेंगे राम से कंपैरिजन, मैं कोइंसिडेंस बता रही हूँ आपको, जो आज सुबह एकदम से मेरे दिमाग में एकदम से आया, क्योंकि फिर मोदी जी का देखिए, उनकी पत्नी ने ये शब्द बोले थे कि मोदी जी मेरे राम हैं। तो वो कोइंसिडेंस क्या हुआ कि देखिए, वो व्यक्ति जिस टाइम अपनी पत्नी का त्याग किया था, अब बहुत से लोग गालियाँ देते हैं पत्नी का त्याग कर दिया, बहुत आसान नहीं होती है ये चीज़ें, अगर कोई नहीं करना चाहता बहुत मुश्किल होती है कि अपनी पत्नी को समझा के उनको छोड़ा है, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, वो हिमालय पे चले गए। बहुत पैसे वाले नहीं थे उस टाइम, कोई सत्ता का लालच नहीं था, लेकिन कुछ करना था, या मन में पता नहीं क्या भाव था उनके, पता नहीं क्या भाव था उस टाइम उनके, तो वो चले गए। ठीक है, और आज वही व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ के आए थे, सेम वही सिचुएशन थी, लेकिन आप बोलेंगे वो तो विष्णु थे, लेकिन उसी परिस्थिति में कौन व्यक्ति, ये संयोग नहीं है, किसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये देखिए आप कोइंसिडेंस खुद लगाइए। हमेशा दोनों तरफ की बात बोलनी चाहिए, अगर कोई गलत बात है तो गलत बात का भी गलत बोलना चाहिए, यानी कि गलत बात को भी हम आंख बंद करके और सपोर्ट कर दें, और जो कुछ अच्छी बात लगती है तो अच्छी बात का भी बोलना चाहिए। ठीक है, ये मन में भाव आ रहा था तो आज व्यक्त कर दिया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। एक बार सोचिए कि प्राण प्रतिष्ठा किस व्यक्ति के हाथ में हो रही है, हैं? और फिर बोलिए। और आचार्य चाणक्य, अब मेरे इसको बोलेंगे, एक बार फिर याद आ गया, मेरे को बोलेंगे कि अगर शंकराचार्य जी जो सारे हैं वो क्या गलत हैं, वो भी गलत नहीं हो सकते, लेकिन आचार्य चाणक्य होते तो उन्होंने चंद्रगुप्त के हाथों, राजा के हाथों सब कुछ कराया, तो इस में जो राजा हैं वही कर रहे हैं, समय भी वही है, राजा भी वही है। माता पिता बच्चों का साथ दें, बच्चे माता पिता का साथ ध्यान रखें, साथ दे कह रही हूँ, बच्चे साथ दे, ध्यान रखे की बात है। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राम राम।